हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए रक्षाबंधन स्पेशल ड्रेस जो घर पे मैंने बनाई है। सिंपल प्लेन फैब्रिक, एकदम वाइट सिंपल प्लेन फैब्रिक था। उसके ऊपर मल्टी कलर की लेस और मल्टी कलर का एंकर थ्रेड जो बॉबिन में भर के बनाया, सिंपल मशीन से। एकदम प्रीमियम और बहुत ही बजट फ्रेंडली ये ड्रेस बन के रेडी है और एकदम प्रीमियम क्वालिटी की, जिसे आप कहीं पे भी पहन के वेयर करके जाएंगे ना जब भी, तो एक बार ज़रूर सामने वाले ने पूछना ये कहाँ से ली, जबकि आपने खुद घर में ही बनाई है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं रक्षाबंधन पे, या कोई भी और घर घर में जो भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं ना, उसके लिए इसे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने तो इसे रक्षाबंधन स्पेशल ड्रेस का नाम दिया, क्योंकि जैसे ही ये ड्रेस बन के रेडी, मेरे फ्रेंड ने कहा ये तो रक्षाबंधन के लिए एकदम परफेक्ट ड्रेस है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम ही रख दिया रक्षाबंधन स्पेशल ड्रेस। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। ये इसकी बॉटम है, यानी शलवार बनाइए, नीचे प्लाजो या ट्राउज़र नहीं बनाइए, शलवार बनाइए, ठीक है ना। और शलवार की मोहरी में हमने यही वाली लेस लगा दी थी। अब लेस मुझे कितनी लगी थी यहाँ पे, 6 मीटर। 6 मीटर आप लेस ले लेंगे ये वाली। और एंकर थ्रेड की ना दो दो लच्छियाँ लेनी है, एंकर जो भी आपको कलर पसंद हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया येलो, ब्लू और ग्रीन, मतलब बॉटल ग्रीन है ये, और रेड कलर का। ये रेड भी बहुत अच्छा वाला रेड था। तो आपने ना इसमें जो भी आपको कलर पसंद है आप वो कलर ले लें। बस सबकी ना दो दो लच्छियाँ लेना, मतलब दो दो उसकी लच्छियाँ मिलती है, लच्छियाँ ही बोलते हैं, मुझे तो बस ये पता है। और जितनी भी आपकी लेंथ है, जैसे मेरी यहाँ पे लेंथ थी 41.5, यानी 42 के आसपास मैंने इसे रख लिया था। फोल्ड का भी इसी में ही ले लिया था, क्योंकि जो हमने लेस लगानी है ना, तो लेस अंदर ही दब जाएगा, उसमें मार्जिन ज़्यादा ऐड नहीं किया था, सिर्फ 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था। यानी 41.5 मेरी लेंथ थी, उसमें 1/2 इंच प्लस करके यानी 42 लेंथ ले ली थी, ठीक है। अब जितना भी आपका ना हिप वाला पॉइंट है, हमारा यहाँ हिप सबसे ज़्यादा था, तो मैंने हिप वाले पॉइंट में 2 इंच और एक्स्ट्रा करके उतना साइड से फोल्ड कर लिया और उसको एक निकाल लिया। अब हमने सेंटर से ना, जो भी हमारा स्केल होता है उससे हमने पहले लाइन लगा ली, और उस सेंटर पे लाइन लगाने के बाद जितनी स्केल की चौड़ाई थी, यानी ये जो स्केल की चौड़ाई है ना 1.25 इंच के आसपास है, बस इतनी ही हमने गैप मेंटेन रखते हुए ना बराबर 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 से सारी लाइनें लगा ली हैं। आप स्ट्रेट लाइन मैंने लगाई है, आप चाहें तो कोई भी अगर डिज़ाइन आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं मैंने थोड़ा जिगजैग में बनाना है या थोड़ा राउंड सर्कल में बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हैं। बट ये वाला बनाने से ना दो फायदे, एक आपकी लेंथ अच्छी यानी आपकी हाइट अच्छी लगती है, साइड में आप स्लिम लगते हैं यानी पतले लगते हैं। एक तो आपकी हाइट बढ़ी भी लगती है और दूसरा आप पतले लगते हैं। तो इसलिए मैंने ये लाइन ना, इनको सीधा वर्टिकल, जिसे मतलब एकदम सीधी सीधी लाइनें बनाई हैं, ठीक है। अब ये सारी लच्छियाँ मैंने ऐसे रख कर इसलिए दिखा दी थी कि हर बार अलग डिफरेंट कलर लगेगा, एक साथ एक कलर नहीं लगेगा। अब यहाँ मैंने बॉटल ग्रीन कलर का ना थ्रेड जो है, एंकर थ्रेड, वो अपनी बॉबिन में भरना है, और बॉबिन को ना हल्का सा लूज़ कर लेना। हल्का सा लूज़ करना, बहुत लूज़ मत करना वरना पेच निकल जाएगा। आपने हल्का लूज़ करना, ज़्यादा लूज़ नहीं करना। अब यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड पे यानी उल्टी साइड पे अपनी सारी लाइनें बनाई थी। सीधी साइड पे नहीं बनानी है, आपने उल्टी साइड पे बनानी है। सीधी साइड पे हमारा जो बॉबिन वाला थ्रेड है ना वो आएगा। अब आपने ऊपर से थोड़ा सा अपना जो मशीन का टाँका होता है ना, उसको 2 पॉइंट बढ़ा लेना है, यानी नॉर्मल जो भी हम स्टिच करते हैं उससे सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ाना। बहुत लंबा भी मत करना, मतलब बहुत सबसे बड़ा वाला पॉइंट भी मत रखना और सबसे छोटा वाला पॉइंट भी मत रखना। यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब मैंने ना गिन ली थी कि यहाँ ये वाली, यहाँ ये वाली और यहाँ ये वाली, तो उसी बॉबिन से मेरी 3 लाइनें बन गई, तो मैंने 3 लाइनें बना ली थी। अब यहाँ आपने क्या करना है, अपनी येलो थ्रेड भरनी है। अब यहाँ पे मैंने येलो वाली लाइन कंप्लीट कर ली है। येलो वाली को भी ना गिन लिया था कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, उसके बाद मैंने इसकी 3 लाइनें बना ली थी। सेम आपने इसी तरीके से करना है, क्योंकि बार बार आप बॉबिन को निकालेंगे बाहर करेंगे तो हो सकता है आपका टाइम जाए। तो आपने एक बार बॉबिन में भरना है और ना लाइनें गिन लेनी कि ये यहाँ पे ग्रीन आया है तो अब येलो आएगा, अब रेड आएगा और अब ब्लू आएगा, उसके बाद आपने वापस से ग्रीन रिपीट करना है। तो आप इस तरीके से कर लेंगे तो हर बॉबिन में आपकी 2 लाइनें बन जाएंगी। इसी तरीके से आपने अपना पूरा थ्रेड है ना बार बार बॉबिन में भर के और इस तरीके की लाइन लगाते जाना है। हर बारी आपको अपना बॉबिन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी सारी एकदम सीधी सीधी लाइनें एक बार फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से रिपीट होती जाएंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। अब ये सिर्फ इतना ही काम हुआ है तो ये इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ना हमने इसे मार्केट से बना बनाया खरीदा है, सिर्फ इसमें हमने लेस वर्क किया है। क्योंकि आजकल ये वाले काम भी ना थ्रेड वर्क वाले हाथ से भी और मशीन से दोनों से ही करे हुए बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं। अब यहाँ आपने वी शेप का नेक बनाना है। आप चाहे तो चौकोर नेक भी बना सकते हैं और वी नेक भी बना सकते हैं। तो वी नेक के लिए मैंने विड्थ वाइज इसको 6.5 लिया है और लेंथ वाइज इसको 6.5 लिया है।
आप अपने कंधे यानी जितना आपका तीरा है ना उसके हिसाब से आपने अपना वी नेक कट करना है। यहाँ मेरा तीरा थोड़ा छोटा था तो मैंने छोटा नेक कट किया है यानी 6.5 लिया। अगर आपका तीरा यानी शोल्डर आपका विड्थ ज़्यादा है तो आपने 7.5 और लेंथ 7 इंच रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा किसी का है तो और वो ज़्यादा बढ़ा सकता है, बट 7.5 से ज़्यादा चौड़ाई में मत रखिएगा और 7.5 से डीप ज़्यादा मत रखिएगा। बस ये एक आपके लिए पॉइंट है। जानी जब भी आप वी नेक बनाएंगे ना तो तीरा यानी जो शोल्डर विद है ना उसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो पतला रखेंगे ना तो बिल्कुल गले में ना एकदम चढ़ा चढ़ा सा लगेगा। इसकी वजह से आप जो फिनिशिंग चाहते हैं वी नेक की वो आपको नहीं मिलेगी और वो ना बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसा करना है, ठीक है ना। अब आपने बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके निकाल देंगे। ऊपर से यहाँ हमने टॉप स्टिच नहीं करनी है, सिर्फ एक ना रफली सिलाई करनी है क्योंकि इसके ऊपर हमने करना है लेस वर्क। तो यहाँ मैंने सबसे बड़ा वाला टाका रख के अपना जो नेक है उसको सिक्योर कर दिया था ताकि बुकरम हमारा इधर उधर जाएगा, वैसे भी नहीं जाता बट फिर भी एक फिनिशिंग के लिए मैंने वो स्टिच कर ली थी। अब आपने अपनी ये लेस रखनी है तो कॉर्नर से ना हल्का सा वाइट फैब्रिक दिखना चाहिए जिससे ये लगे कि यहाँ ना पाइपिंग सा हमने यानी हमने एक ही काम में दो काम निकाल दिए। देखिए साइड से हल्का सा वाइट फैब्रिक दिख रहा है ना, ये पाइपिंग जैसा लुक दे रहा है। तो बस आपने ये ध्यान में रखना। अब जितनी आपने लेंथ रखनी है, मैंने ना जितनी मेरी वेस्ट आ रही थी वेस्ट से बस 1 इंच नीचे तक रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। अगर जैसे मुझे या मेरे सिस्टर को थोड़ा लंबा पसंद आता है यानी हम ना थोड़ा लंबा रखते हैं, 17-18 इंच तक नीचे जाते हैं। बट जिसके लिए ये बनाया था उनको बहुत ज़्यादा लंबा ये पसंद नहीं था, तो सिर्फ वेस्ट तक यानी जो हमारी वेस्ट कमर आती है ना कमर के पॉइंट तक ही चाहिए था, तो बस कमर के पॉइंट तक ही बनाया था। तो आप अपने ये ध्यान रखें। ये इसलिए बता रही क्योंकि बहुत से लोगों को वेस्ट पॉइंट यानी कमर के पॉइंट तक ही पसंद आता है और किसी किसी को नीचे नाभि तक पसंद आता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कितना लेंथ रखना है, 14 इंच रखनी है या 18 इंच रखनी है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखना। उस हिसाब से ही आपने अपना इसको नीचे लंबा रखना है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आगे आपने निडल नहीं निकालनी, सिर्फ फैब्रिक और लेस घुमानी है क्योंकि यहाँ हमारा वी पॉइंट है ना, तो यहाँ हल्का सा फैब्रिक उठ जाता है, देखा होगा ना। ये जब मैं अभी फिनिशिंग करूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो कंगूरे बने हुए ना यानी कटवर बने हुए, इसी के ही साइड साइड में आपने स्टिच करनी बिल्कुल बराबर बराबर से, ताकि कॉर्नर पे जो आप स्टिच करेंगे तो वो सीक्वेंस के बाहर जो हल्का सा गोल्डन थ्रेड है ना उसमें आपका ये स्टिच जो हम ऊपर से कर रहे हैं वो बिल्कुल उसमें मर्ज हो जाएगी यानी अंदर ही एकदम समा जाएगी। लग भी नहीं रही थी कि ये हमने स्टिच करी है, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से ये ध्यान में रखा करें जब भी आप कटवर्क वाली लेस लेते हैं या सिंपल लेस भी लेते हैं ना, तो उसमें लाइट का जो कॉर्नर होता है आखिरी का वो ध्यान में रखा करें कि हमने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब नीचे का फोल्ड मैंने हल्का हल्का जैसा मैंने आपको बताया था सिर्फ 1/2 इंच ही फोल्ड करना है क्योंकि हमने अपनी लेंथ ले ली है, इसमें मोड़ना नहीं है। वो हमारा मोड़ जो है वो लेस के अंदर ही सिक्योर हो जाएगा। अब आपने एक सिंगल जो हमारा चौक है यहाँ से रखना है। अब मैंने ना कंगूरे बाहर क्यों रखे क्योंकि हमने नेक के का जो कटवर था ना वो बाहर की साइड रखा था, तो अब हमने लेस का भी कटवर बाहर की साइड ही रखना है, अंदर की साइड नहीं रखेंगे क्योंकि अब अगर आप अंदर की साइड रखते तो आपको नेक की जो कटवर हमारी है ना वो भी अंदर की साइड रखनी थी। अब आपने ये ज़रूर ध्यान रखा करिए कि जैसा हम बना रहे हैं ना नेक के साइड में वैसे अगर आपने दामन और स्लीव में लगाना है तो, और अगर नहीं लगाना है तो आप जिस तरीके से पसंद करते हैं वैसे लगा लें। बट यहाँ अपना कॉर्नर देखना है। जब हम कॉर्नर पेंगे तो लेस आपने ऊपर की साइड लानी है, अपना कॉर्नर सेट करना है और लेस को अपनी जगह पे छोड़ देना। बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका कॉर्नर बनेगा जैसे देखिए मेरा बन गया है। यहाँ आसानी से समझाने के लिए वीडियो ज़्यादा फास्ट भी नहीं करिए और आपको हर एक चीज़ ना पॉइंट टू पॉइंट दिखाइए ताकि जब आप ये लेस वर्क करें कटवर वाली करें या सीधी। देखिए यहाँ भी ना मैंने अपना लेस को इस साइड पलटा, अपनी कॉर्नर बनाया और वापस से लेस को सीधे कर दिया। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट आपका कॉर्नर बनेगा। सेम प्रोसीजर आप जब दुपट्टे में लेस लगाते हैं ना उसमें भी यही काम कर सकते हैं। जहाँ पे भी कॉर्नर वाला काम आएगा ना आपने इस तरीके से करना है। नीडल भी आपकी बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कॉर्नर भी एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ हमने जो हमारा पॉइंट आया था ना यहाँ पे ये वाला चाक वाला ऊपर का, वहाँ आके हमने अपनी लेस कट कर देनी है और कॉर्नर बना लेना है। लेस मैंने यहाँ कट नहीं कर दी, मुझे लगा था कि हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो मेरा आ जाएगा, बट नहीं आया था तो हमने कट करके वापस से अपना कॉर्नर बना लिया है। तो ये जो कटवर वाली लेस है ना इसमें कॉर्नर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे हमने सामने फ्रंट में लगाई थी वैसे ही हमने अपनी बैक में लगाई है। बैक में ना हमने थ्रेड वर्क नहीं किया था बट लेस वर्क किया है, यानी 4 साइड हमारी एक तरीके से लेस लगी थी पीछे के बैक दामन में, मतलब चाक और दामन में, फ्रंट के भी चाक और दामन में, ठीक है ना। और स्लीव में भी लगा दी थी, स्लीव में सेम इसी तरीके से लगाई थी इसलिए आपको वो वीडियो नहीं दिखाई है।
सिर्फ दामन में जो लगा था कि दामन सबसे इम्पोर्टेंट, और दामन का जो ये कॉर्नर होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वजह से आपको पूरा एकदम अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट दिखाइए कि इस तरीके से आप इसे अपनी जब भी कुर्ती वगैरह पे कटवर वाली लेस लगाएं तो इस तरीके से लगा ले, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ना, इसी में आपने बिल्कुल बराबर 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 से लगानी है। देखिए जैसे हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए वैसे ही यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। अब आपने कॉर्नर पे इस तरीके से ऐसे घुमाते जाना, ये देखें, और ये लगती जाएगी बखूबी, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखें, ठीक है ना, बस इस तरीके से आपने लगाते जाना है। आपका सिलाई भी इसमें छुप जाएगा और फिनिशिंग एकदम गजब आएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे जाकर देखिए, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियो आपकी पसंद की आप उन्हें अपने बना के अपने घर में एकदम बढ़िया डिज़ाइनर लुक फील कर सकती हैं। ये रक्षाबंधन स्पेशल ड्रेस है। किसी फ्रेंड को अगर आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो उसे ज़रूर, ताकि वो इस रक्षाबंधन इस ड्रेस को बना सके।